पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी में जाने की खबरें हवा में तैर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पुख्ता सूत्रों से खबरें आ रही हैं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा रहे हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उनके साथ दो और नामों का ऐलान हुआ है। ये माना जा रहा है कि एक तरीके से एक रास्ता बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है राष्ट्रीय लोकदल के लिए, जो एनडीए के गठबंधन की ओर जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सियासत, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई सियासत किस करवट जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़े हुए लोग हैं और समाजवादी पार्टी से भी। राठी जी, ये बताइएगा कि मान लिया जाए चवन्नी पलट गई। नहीं, चवन्नी पलटेगी नहीं। जैसे उन्होंने कहा था जयंत चौधरी साहब ने कि मैं बड़ा जिद्दी इंसान हूँ, तो हमें उम्मीद है नहीं कि ऐसा कुछ होगा। ये कयास ही है और जो मीडिया में चल रहे हैं, अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। समझदार व्यक्ति हैं, वो राजनीति करना जानते हैं। 4 दिन से क्यों नहीं दे रहे आधिकारिक बयान? किसी ने मना किया उनसे? जब इतनी अफवाहें चल रही हैं तो बोलना चाहिए ना। नहीं, देखिए, वो तो हो सकता है कोई निजी कारण हो, उसमें सिर्फ कयास आप लोग लगा रहे हैं। वैसे कोई ऐसा आधिकारिक बयान है नहीं कि गठबंधन है। हम तो यही कहेंगे कि गठबंधन हमारा मजबूत है और मिलकर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा है उनकी, हमारी और उनकी, वो एक ही हैं और एक ही समझिए गुरु थे। इतना गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, यहाँ पे उनके बहुत करीबी हैं सुनील रोटा, उन्होंने योगी और मोदी के होर्डिंग्स भी लगवा दिए यहाँ मेरठ में। देखिए, कई बार क्या होता है, पार्टी बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होती है, तो उनको चिंता होती है या उनको पता होता है कि क्या करना है। कई बार जो नीचे के कार्यकर्ता नेतागण होते हैं, उनको नहीं लगता, वो ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। हो सकता है इस उतावलेपन में उन्होंने वो होर्डिंग पोस्टर लगा दिए हों, लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं, ना कोई डाउट है। गठबंधन मजबूत है और मिलकर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो 3 सीटों वाली बात है, नहीं, ये तो सब मीडिया में है। देखिए, मीडिया लिखता है सूत्र के हवाले से। अब सूत्र के हवाले से तो मैं भी लिख करके चला सकता हूँ। तो कोई हमारे मंगल ग्रह से थोड़े ही आए, आप ही सब लोग हमारे सूत्र। मैं बता दूं, सूत्र के हवाले से ये भी है कि दिल्ली और लखनऊ में बहुत बड़ा टकराव है। मोदी जी योगी जी को नहीं चाहते, योगी जी मोदी जी को नहीं चाहते। अब ये भी सूत्रों के हवाले से है और ये सच है। इस टकराव में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का टकराव में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और ये हमने भी देखा। तो जो सबसे बड़ी खबर आज चल रही है, जो शायद मीडिया में नहीं है, वो सबसे बड़ी खबर ही ये है कि मोदी जी और योगी जी के बीच में बहुत बड़ा टकराव है। वो योगी जी को हटाना चाहते हैं। कॉमिक्स वाली बात करने लगे। कॉमिक्स वाली बात नहीं। 2022 से पहले आपने देखा होगा कि योगी जी किस तरीके से भाग के लखनऊ पहुंचे थे। अरविंद शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते प्रधानमंत्री जी। आप यहाँ वेस्टर्न यूपी पे तो आओ, ये बताओ कि बदलेगा क्या अगर ये गठबंधन एनडीए का होता है? क्या बदले? देखिए, अगर पे रह करके कोई बात नहीं कर सकते हम। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गठबंधन मजबूत है। मिल करके जयंत चौधरी जी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी जी जिस विरासत को संभालते हैं, आदरणीय चौधरी चरण सिंह की विरासत है वो, और झुकने का कभी सवाल ही नहीं था। ईमानदारी का पर्याय थे वो और ऐसे ही लोगों के खिलाफ वो लड़े हैं। दूसरा, जो जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी बरसाई गई हाथरस में, जो किसान मारे गए, 800 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हुए, जो हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी, अभी आंदोलन कर रही थी, उनको इन्होंने समर्थन दिया। लगातार वो इनके खिलाफ बोलते रहे, इन्हीं से लड़ते रहे। तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आप जो है ना, आज भी जख्म कुरेद रहे हैं और बार बार उन जख्मों को हरा करके कह रहे हैं कि भैया बीजेपी में ना जाओ। नहीं, देखिए, जख्म कुरेदने वाली बात नहीं है। मैं डेटा और फैक्ट्स रख रहा हूँ। मैं वो रख रहा हूँ जो खुद उन्होंने बोला है। अभी कुछ दिन पहले तक वो अपने ट्विटर से, फेसबुक पे वो इस सरकार को टारगेट करते रहे। वो बोलते रहे कि ये सरकार ना रोजगार पैदा कर पा रही है, ना युवाओं के भविष्य को देख रही है, महिलाओं पे अत्याचार है, सरकार चलाने काम तो नीतीश कुमार भी कर रहे थे। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक प्रश्न है, नीतीश कुमार की और जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी आपस में जो चल रही है वो सब जानते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। अब उनके बारे में हम तो नहीं कह सकते, वो तो उनकी पार्टी के लोग बताएंगे या दूसरे बताएंगे जो वहाँ राजनीति कर रहे हैं कि क्या पेच ऐसा या क्या मजबूरियाँ उनकी रही कि जो उनको लगा, या गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको हम मानते थे, जो गठबंधन को लेकर के चली,
क्या उसने सब किया उन लोगों के साथ कि गठबंधन में कुछ खटास आई थी, लेकिन लास्ट में सब एक ही हैं। और अगर 28 दल में से 1 या 2 चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन नेताओं के जाने से जनता नहीं जाएगी। अब वो जमाना चला गया कि अगर नेता दूसरी तरफ जा रहा है तो सब लोग उसके साथ चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है। अब जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, और जनता जानती है कि जिनसे हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं, 55 रुपये तेल से लेकर के 100 रुपये लीटर तक पहुंचा दिया, गैस 400 से लेकर के 1000 कर दिया, 45 साल में नौकरी की स्थिति सबसे बेकार है, 30 साल में महंगाई सर्वाधिक है, फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 17% से ऊपर, स्टार्टअप 22% से नीचे गिर रहे हैं। तो इस सरकार को हटाने के लिए जनता एक साथ है। तो अगर बहुत बड़े नेता भी कोई ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तो जनता भी उसी के साथ भागेगी, तो एक गलतफहमी है। असर जरूर पड़ता है, लेकिन वो असर कंपेंसेट हो जाता है ये देखने के बाद। माइंड मेकअप किए बैठे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, माइंड मेकअप की बात नहीं है। हम लोग एक पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो तानाशाह है, जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की जगह इमोशनल पॉलिटिक्स कर रही है, जो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। उन्हें लोगों की नौकरी से कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, फिर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, तैयारी करने वाले ने। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं है, ना मोदी जी के पास है, ना योगी जी के पास है, ना शिक्षा मंत्री के पास है, किसी के पास जवाब ही नहीं है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, वो सवाल ही गायब है आज। अच्छा विनोद भाई, आप बताओ कि ये जो 15 दिन पहले अभी चुनाव का ऐलान होने वाला है, ये भारत रत्न दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं रेवड़ियों की तरह, क्या माने इसे? देखिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा कुछ कर रही है, लेकिन चौधरी चरण सिंह, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको तो भारत रत्न बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। हक बनता है किसानों का। रही दूसरी बात, अभी जो आप राठी साहब से बात कर रहे थे कि जा रहे हैं सूत्रों के हवाले, देखिए जयंत चौधरी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना ही वो कहीं जा रहे हैं। चले जाएंगे तभी मानोगे? नहीं, जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जो थे हमारे बाबा पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा ने कभी आरएसएस से तालमेल उनका नहीं रहा है। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। चौधरी अजीत सिंह ने सदा किसानों की लड़ाई लड़ी। जयंत चौधरी किसानों की बात करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के बिल्कुल खिलाफ विचारधारा की पार्टी है। वहाँ नहीं जाएंगे, हम आपको कह रहे हैं, नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से कुछ नहीं होता और अगर मगर की राजनीति कुछ नहीं होती। नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे वो। नहीं जाएंगे। और बताओ, हमारे साथ हैं, गठबंधन में हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। फिर चुप क्यों बैठे हैं 4 दिन? अरे नहीं, वो चुप कुछ नहीं है। एक तो भाई भारत रत्न भी तो लेना था ना। हाँ, हमारे बाबा को मिल गया, ठीक है, इसलिए शुक्रिया। लेकिन इससे नहीं, बीजेपी को नहीं है, बीजेपी को नहीं है। ये चुप रहने के लिए शुक्रिया है कि भारत रत्न मिल गया, किसानों का हक था, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन भारत रत्न मिलने से ये नहीं है कि उधर चले गए, उधर नहीं जा रहे। ना कोई बयान है, ना कुछ है। तो मामला निबट गया इधर जो फंसा हुआ? अरे कुछ फंसा हुआ नहीं है। देखिए, अगर इनका, वैसे तो ये कहते हैं 370 और एनडीए 405, लेकिन अगर इनका इतना बड़ा मामला होता, इतना बड़ा जलवा होता, तो ये फिर क्यों तोड़ मरोड़ की राजनीति करते, क्यों दलों को तोड़ते? ये माना जाए कि कोशिश तो कर रही है। नहीं, कोशिश तो देखिए उनका काम है, वो कोशिश करते हैं, वो तोड़ते हैं। जो घर अगर 2 भाई सुकून से अपना काम कर रहे हैं, उनमें तिफरका डालने की कोशिश वो करते हैं, सदा की है। बीजेपी का तो इतिहास यही है कि डिवाइड एंड रूल। ये माना जाए कि बाबा को भले ही भारत रत्न दे दे बीजेपी, लेकिन तब भी अपना स्टैंड नहीं बदले। वो तो हमारा किसानों का हक था, बहुत पुराने समय में मिल जाना चाहिए था, हक था।
तो हक तो आपका, एमएसपी भी है, ले लो। एमएसपी नहीं दे रहे, एमएसपी की लड़ाई चल रही है। चुनाव आ गया, ले लो ना। ये अरे ये किसानों को कुछ देना ही नहीं चाहते। किसानों को और पढ़े लिखे नौजवानों को वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, कहाँ है नौकरी? दी है क्या? किसानों का आय दुगनी करने की बात की थी, है चुनावी साल है, 20 रुपये गन्ने पे बढ़ाए, 45 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया भाई? 55 रुपये डीजल बिकता था 2014 में, आज 100 के आसपास ही जा रहा, 90 तो बिक ही रहा। साथ ही रहेंगे, जाएंगे नहीं? नहीं, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। आपको भी यकीन है? हमें यकीन है किसान कमेरे वर्ग की भावनाओं का जयंत चौधरी सम्मान करेंगे। और अगर बीजेपी कहीं ना कहीं एमएसपी की बात करे, कहीं किसानों के गन्ना पेमेंट की बात करे, तो कुछ समझा भी जाए, लेकिन किसान कमेरा वर्ग के हितों से मुझे नहीं आज लगता। बाबा को जो ये भारत रत्न देने की बात कही है, ये समझ में नहीं आ रहा। भारत रत्न कोई एक उनका हक था। बीजेपी बिना किसी मन से, बिना किसी इंटेंशन के कोई चीज़ देती है क्या? बीजेपी चुनावी इंटेंशन से चीज़ देती है, और बीजेपी को लगता है कि तुम कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला फेंको तो चीज़ें पालोगे। ये उनका हक था, उन्हें हक मिला है, और किसान कमेरों को आज इस चीज़ का हक मिला है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। जयंत चौधरी ने तारीफ कर दी नरेंद्र मोदी के इस कदम की, इसके बाद क्या बदलाव होगा? हम भी भारत सरकार की तारीफ करते हैं कि उन्होंने मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो हम अपने युवाओं के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, एमएसपी के मुद्दे पे, गन्ना पेमेंट पे वोट तो हम इन चीज़ों पे देंगे जो पिछले 5-10 सालों से हम सरकार के साथ लड़ते आ रहे हैं। किसानों को, युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा, तो लड़ाई तो वही जारी रहेगी। अच्छा ये बताओ, अभी जब यहाँ चाय वाय पी रहे थे सब लोग, तो चर्चा तो वही चल रही थी कि चौधरी जयंत जो हैं इतने दिन से चुप बैठे हैं, तमाम खबरें चल रही हैं एनडीए में जाने की। नहीं, देखिए, राजनीतिक बड़े नेताओं का अपने फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता, और एक आम आदमी की जनमानस की ये भावना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2 सीटें राज्यसभा की, 2 मंत्री, इसके अलावा मुँह मांगी टिकट, फिर क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हमें तो लगता है जयंत चौधरी जी ने कहा था कि मैं तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए लड़ता हूँ, तो वे राज्यसभा और लोकसभा में मुझे लगता नहीं इन बातों पर समझौता करेंगे। बीजेपी के साथ जाके भी लड़ सकते हैं ना, उन्हें क्या दिक्कत है? बीजेपी वो चीज़ किसानों के लिए कभी भला अपना पहले किया, पहले किसानों पे लाठी चलाई, फिर नौजवानों पे लाठी चलाई, और फिर कहीं ना कहीं महिलाओं पे लाठी चलाई। तो बीजेपी आज चुनावी दौर आ गए तो क्या उनका भला कर देगी? हम तो इस चीज़ से सहमत नहीं है। जयंत चौधरी अगर बीजेपी में चले गए तो क्या चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं? अब तक जो लोग गए हैं उनका हाल असर देख लीजिए। जो बीजेपी में गए हैं उन्हें चुप ही रहना पड़ता है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो, वो चुप ही है। वो अपनी बात उठा ही कहा सकता है। माने चवन्नी जो है फिर मुट्ठी में रहेगी ऐसे करके? ये कोशिश तो कर रहे हैं चवन्नी को मुट्ठी में करने की, लेकिन जयंत चौधरी इतनी हल्का नहीं है कि उनकी मुट्ठी में आ जाएंगे। हमें विश्वास नहीं है। देख लियो, हम लोग यहीं बैठ के बात करेंगे फिर। बिल्कुल, हम और आप मिलेंगे, रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, और जनता का भरोसा हम भर रहे हो? जनता का भरोसा है जयंत चौधरी के ऊपर। पूंजीपतियों की मुट्ठी में है। चौधरी जयंत सिंह में चौधरी चरण सिंह का खून है, और चौधरी चरण सिंह ने कभी भी पूंजीपतियों पे तो चंदा भी नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, अगर चंदा ले लिया मैंने पूंजीपति तो इनकी मुट्ठी में रहना पड़ेगा, इनके इशारे पे काम करना पड़ेगा। तो चौधरी जयंत सिंह में भी उसी चौधरी चरण सिंह का खून है। वे एक सेक्युलर नेता हैं, वे कभी धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखी और 27 जनवरी की रात जिस टाइम राकेश टिकैत रहे तो रात को ही वो चल दिए थे, लेकिन रोक लिए गए थे। सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर। जब किसान क्रांति यात्रा आई हरिद्वार से चल के, तब चौधरी अजीत सिंह किसानों के बीच में पहुँचे थे। भैया उसका 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में फायदा भी तो मिला, वो भी तो आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी ने लिया था। देखो, ये विचारधारा की भी तो लड़ाई होती है, ये नहीं होता है कि फायदा होता है। फायदा ये हुआ कि समान विचारधारा के दल हैं, समाजवादी हो या एनडीए गठबंधन में सभी समान विचारधारा के दल हैं। एनडीए गठबंधन में समान विचारधारा के दल वे हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, जो पूंजीपतियों के नाम इशारे पर राजनीति करते हैं। ये जो इंडिया गठबंधन में सारे दल हैं, पूंजीपतियों के नाम पर राजनीति नहीं करते। ये लोग विचारधारा की, राष्ट्रीय लोकदल ने अभी भाईचारा सम्मेलन नहीं चलाया, वो तो भाईचारे को एक करने का काम करते हैं। और ये लोग भाईचारा सम्मेलन जो था वो कहाँ चल पाया? वो उसका सीट शेयरिंग में ही जुटे रहे, फिर कहाँ वो आगे बढ़ पाए? सीट शेयरिंग की तो अभी इतनी बात ही नहीं हुई, तो 7 सीटों की इनकी बात चल रही। 7 सीट अभी चुनाव आएंगे, आप लोग देख लेना। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। ये तो थोड़ी प्रेशर की राजनीति हर जगह होती है। थोड़ी यहाँ सीट पर अगर झगड़ा होता है तो परिवार के लोग बैठ के आपस में बात कर लेंगे, लेकिन विचारधारा से मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह का पोता विचारधारा से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, न अलग जा सकता। चौधरी जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को भी
लड़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक सीट मांगी थी नगीना वाली से। देखो नगीना सीट पे इनकी बात क्लियर भी होगी थी और चौधरी जयंत सिंह जी की और मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी की सुनने में भी आए थे कि अगर एक सीट मिलेगी तो वो अपने कोटे से दे रहे थे। चौधरी जयंत सिंह चंद्रशेखर जी को अपने कोटे से दे रहे थे, तो उसमें तो वो चीज़ इन्होंने यहीं आपस में पश्चिम में बैठ कर क्लियर कर ली थी। वहाँ पे अखिलेश जी के पास तक जाने की बात ही नहीं थी। ये तो सभी अफवाह अभी इसीलिए उड़ रही है कि आज इसी जैसे वो अफवाह उड़ी, इसी प्रकार चौधरी आदरणीय चौधरी चरण सिंह। बातचीत रुकी क्यों, कुछ मालूम है आपको? बातचीत कैसे रुकी है किससे? अखिलेश और जयंत के बीच में? नहीं, उनकी मेरे ख्याल से बातचीत बराबर चल रही है। कल भी चौधरी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि हमारे साथ हैं। डिम्पल यादव जी का बयान आया, शिवपाल जी का बयान आया। अरे वो तो चुप बैठे हैं उधर चौधरी जयंत सिंह जी अभी अभी आप जब ये बाइट खत्म करोगे, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे हैं वे। वो तो हमने सुन ली। वो तो उन्होंने जो भारत रत्न मिला है उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी इस गठबंधन पर कुछ नहीं। गठबंधन पे इसलिए नहीं बोल रहे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैठ के आपस में सब सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन कर लेगा। पर मेरे ख्याल से मेरा अंतिम कहना यही है कि चौधरी जयंत सिंह समान विचारधारा वाले दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुप्पी साध के क्या दबाव बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव के ऊपर? हाँ, ये तो छोटी बहुत दबाव की राजनीति हर कोई करता है। ये प्रेशराइज वाली राजनीति होती है। कुछ जो जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी सिंबल वगैरह को लेकर, इस प्रकार छोटी बहुत इनके घर की लड़ाई है, वो बैठ के आपस में समझौता कर लेंगे। ये बताओ कि जैसे अभी जो चर्चाएं हैं, आपको क्या लग रहा है ये जयंत सिंह जाएंगे या नहीं? जा चुके, जाएंगे नहीं, जा चुके। और जो इंडिया गठबंधन तहस नहस हो गया, खत्म हो गया किस्सा। एक तरफा भाजपा का फूल बजना, अब कुछ नहीं बचा है। ये आप कह रहे हो कि ये जा चुके, तो फिर जो समाजवादी पार्टी के नेता जो नल के सिंबल पे जो चुनाव लड़े उनका क्या होगा? वो भी उसके साथ हैं गठबंधन के, अपने नेता के फैसले के साथ है। जो नेता ने फैसला कर लिया उसके साथ रहेंगे। इतना मुसलमान आरएलडी को वोट दिया है, मुसलमान भी भाजपा को पसंद कर रहा है, ऐसी बात है। मुसलमानों वो भी आएगा उनके मुसलमानों के खिलाफ भाजपा क्या कर रही है, आप बताओ? मुसलमान तो बहुत खुश है, बिल्कुल जय श्री राम के नारे लगा रहा है अयोध्या में। मदरसे तोड़ दिए हल्द्वानी में, आपने भी सुना होगा, वहाँ दंगे चल रहे। ये लोग जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले दंगा हो जाता है। किसी शायर ने कहा था कि सरहदों पर तनाव है, लगता है चुनाव है। इस सरहदों पे नहीं, फिलहाल देश के आंतरिक भाव में तनाव हो रहा, तो चुनाव आ रहे इसलिए तनाव बढ़ रहा है। मुसलमान कहाँ घुसे, उनके मदरसे चला रहे, किसी की टोपी देख सिर्फ अवैध मदरसे या जो भी तोड़ा जा रहा, अवैध तोड़ा जा रहा। किसी का मकान, किसी की दुकान जो जैन बने, किसी की एक, आप मुझे बता दो। ये बताओ, ये जो चौधरी साहब को आज भारत रत्न दिया गया है, इसका मतलब ये माने ये गठबंधन हो गया? हमारा समाज, खासकर जाट समाज, जो 90% पहले भाजपा में था, जो 10 बचा था, वो 101% भाजपा की तरफ मूव कर चुका है। ये 10% नहीं, ये 8-10 विधायक बनवा दिए थे आरएलडी के। नहीं, आरएलडी बाकी सब भी थे, वो सब विचारधारा में जुड़ गए। जब हमारे नेता ने फैसला ले लिया, हम अपने नेता के फैसले के साथ हैं, इनमें क्या बात है? उन्हें देखना है, अगर उन्होंने देख लिया। चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद का भी कोई रास्ता बीच का निकालेंगे, बातचीत चल रही है, उन्हें बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। कोई रास्ता बना। मायावती भी तुम्हारे पाले में रहेगी और चंद्रशेखर आजाद भी। मायावती हम बैठता अभी फ्यूचर है चंद्रशेखर, तो दोनों को साथ कर चलना पड़ेगा। अब किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना आगे चल के, तो उन्हें भी तैयार करना है। इसमें कोई बात थोड़ी, वो दलितों की पहली नेता थी, अब आगे के नेता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ। आप बताओ जी। किस सवाल पर पूछो? मेरे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आज भारत रत्न मिला है, इसके मायने ये माने जाएं कि जयंत चौधरी जा रहे हैं बीजेपी में? भारत रत्न मिलने का चौधरी साहब को बहुत दिन से मांग थी राष्ट्रीय लोकदल की, और इससे नहीं जोड़ा जा सकता। ये आपके दोस्त कह रहे हैं? दोस्त की अपनी विचारधारा है, उनका अपना समझ है क्या कह रहे हैं, इससे नहीं जोड़ा जा सकता। परंतु आज देश की राजनीति में इतना उथल पुथल है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ना तो कोई टिक पा रहा है और ना किसी का कोई वजूद बचा है। क्योंकि जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया उसमें नीतीश जी भाग गई, ममता जी भाग गई, आपके जो जयंत जी भाग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो वाला कर रहे हैं। अगर जयंत जी भाग रहे हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं कुछ कारण नहीं होंगे भाई। जब सब एक जगह इकट्ठा हो रहा, सारा देश एक जगह इकट्ठा हो रहा, और ये मान लिया जाए, अब ये मान लिया जाए कि जय श्री राम के नारे के पीछे, उनके नारे के सामने एमएसपी का सवाल जो है वो गौण हो गया। किसानों की समस्याएं, किसानों की आय की समस्या, बेरोजगारी, नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो, और जो अग्निवीर वाला मामला था, सब गौण हो गए। कुछ गोल नहीं हुआ है। अगर जयंत जी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हैं गठबंधन में, तो अपने जो उनके अपने मुद्दे हैं वो उन्हें जरूर उठाएंगे, उन पर जरूर काम करेंगे। आपको मालूम है किन किन बातों को लेकर सौदा तय हुआ है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी कोई सौदा तय, जो अखबार के माध्यम से जो समाचार मिल रहे हैं लोगों को, उसके हिसाब से लोग आइडिया लगा कर बात कर रहे हैं। आप जयंत चौधरी को
एनडीए के साथ देखना चाहते हो, बीजेपी के साथ, या फिर समाजवादी पार्टी? नहीं, एनडीए के साथ जाएंगे तो उनका व्यक्तिगत भी फायदा होगा और पार्टी का भी फायदा होगा और जनता का भी फायदा होगा। एनडीए के साथ उन्हें जाना चाहिए। व्यक्तिगत क्या फायदा हो? व्यक्तिगत फायदा ये होगा कि जितने भी उन्हें गठबंधन में सीट मिलेंगी वो सारी जीत जाएंगे। नंबर एक बात तो ये तय है। दूसरी चीज़ ये तय है कि उनका समाज भी बहुत दिनों से ये कर रहा है कि जो जयंत चौधरी जी को पसंद करते हैं जो लोग, या चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से लोग जो जुड़े हैं, जब सारा एक जगह इकट्ठा होगा देश और सारा जो है हिंदू एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उन्हें भी उसमें भागीदारी भी निभानी। ये मान लिया जाए आरएलडी के साथ जितना मुसलमान था वो अलग हो जाएगा, हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। आरएलडी के साथ में जो मुसलमान काम करते हैं वो कल से मैं भी 2-3 की न्यूज़ पढ़ चुका हूँ कि हम अपने नेता के साथ हैं, हमारा नेता जो फैसला लेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, ये मुस्लिम भी कह रहे हैं? मुस्लिम भी कह रहे हैं, नाच नाच के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छी सरकार है, इससे अच्छी सरकार हमने देखी नहीं। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, किराना के एक मुस्लिम थे कोई, वो उन्होंने कह रहे मैं कचहरी में खड़ा होकर 1 लाख रुपए गिन रहा था। कोई मेरे से कह रहा है 1 लाख रुपए छीन लूंगा, बाबा की सरकार है उंगली कटवा देगा, और 1 रुपया भी छीन लिया। उनको 10 रुपए की औकात नहीं थी, हमारे यहाँ गिनने खड़े हो गए। उनको आज की जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जयंत चौधरी, ये मान के चल रहे हो कि अगले आने वाले दिनों में केंद्र सरकार में मंत्री के पद? बिल्कुल हिस्सा बनेंगे केंद्र सरकार में मंत्री। अगर एनडीए में जाएंगे तो 100% हिस्सा बनेंगे केंद्र सरकार का। इनका क्या होगा? राकेश टिकैत ये जो किसान चल रहा है, अब वो अपनी उनकी राकेश टिकैत जी किसानों के लिए लड़ते हैं, वो अपना करते हैं काम, अच्छी बात है, करने दो उन्हें। अब आंसू पहुंचने कौन जाएगा? जाएंगे फिर यही चले जाएंगे, को किसी ने बताएगी तो पहली बात तो आएंगे आंसू अब आने नहीं देंगे। राकेश टिकैत को भी साथ नहीं, लेके आओगे? किसानों को कोई आंसू नहीं आएगा। अब ऐसा माहौल बन गया, किसान का कोई आंसू एमएसपी दे दोगे? नहीं। अजी देने की जरूरत नहीं, किसान खुशहाल है भाई साहब। आप देखो जाके हैं। तो इन्होंने कौन सी मशीन, बीजेपी ने कौन सी मशीन उखाड़ दी या कौन सी मिल बंद कर दी जिससे किसान परेशान हो गया? कोई शुगर मिल बंद कर दी, कोई पैसा घटा दिया, मिल रहा है सब जगह। ये रहा देर से मिल रहा है, मिलता रहा है। 1 साल हो गया गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, और वो मिनट में कह गए थे कि चौधरी चरण सिंह किसान फंड मिलने वाला है। अगला मल का कहाँ मिल रहा? अरे मवाना की बात क्यों कर रहे? किनौनी का, थाना भवन का, भसाना का, शामली का, नंगला मल का कहाँ मिल रहा? जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? हैं? अरे जय श्री राम बोल के नाचो, खुश हो। नहीं, जय श्री राम तो हमारा है, हमारा पूर्वज है। जय श्री राम तो हमने सदा बोला। सिया राम बोलते हैं हम, जय सिया राम बोलते हैं, जय सीताराम ब्यूरो बोलते का हैं। डेटा है इन्हीं की सरकार का। ये फर्जी नहीं, ये तो झाँव झाँव काँव काँव करो, उससे कोई फायदा नहीं है। 2023 का डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। 10,851 किसानों ने आत्महत्या की, 30 किसानों ने एक दिन में आत्महत्या की। और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है जिन्होंने बताया 4 राज्यों में 85% किसानों की आय भी घट गई। ये संसद का है, मेरा डेटा नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या नहीं करी। अब बताइए आप सिरका मारेंगे जाके? आप अगर डेटा देंगे कि 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये कहेंगे यहाँ नहीं कर रहे, वो मंगल ग्रह पे कर रहे हैं, वो अमेरिका में कर रहे हैं। कहाँ से दोगे आप? अब आप एनसीआरबी का डेटा निकाल के लाओगे, कहेंगे फर्जी है। आप कहोगे तो मेरठ में किसान मेरठ में हुई, अभी अखबार उठा लो, अभी हत्या और सब कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए, सुनिए, ये तो बहुत खुश हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं बहुत खुश हैं। समझे नहीं, राजनीति माइनॉरिटी और मेजोरिटी की चलती है। राजनीति इमोशनल वर्सेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की है, राजनीति उसकी नहीं है काम की। आज मैं अगर आपसे रोजगार और नौकरी की बात करूं, मैं पहले भी ये बोल रहा था, 8 बेसिक सेक्टर जो डेवलपमेंट के होते हैं, चाहे आयरन, स्टील हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, सब धड़ाम है, सब कुछ नीचे। जब सब कुछ नीचे है तो पैसा निवेश हुआ नहीं, निवेश नहीं हो तो रोजगार नहीं आया, जब रोजगार नहीं आया तो नौकरी भी नहीं लगी। उसके बाद भी अगर सोचे कि जीडीपी बहुत ऊपर है, भाई कहाँ से है वो? ऐसा किया क्या? मैं भी तो ये पूछना चाह रहा हूँ। एक सेक्टर से जीडीपी ऊपर नहीं जा सकती। अब योगी जी बोलते हैं कि मैं 1 ट्रिलियन की बनाऊंगा इकोनॉमी, ताली बजा देते हम लोग, अच्छी बात है। अयोध्या को इतना विकास कर दिया, उसी से बना। हमें बता रहा हूँ ना, उसे बनाने के लिए ग्रोथ रेट 24% चाहिए, जो 4% चल रहा है। कहाँ से लाओगे 24%? बजाओ ताली, बजाओ ताली। क्यों? क्यों आ रहे हैं ना, इधर मथुरा भी आ रहे हैं, उधर एक्सटेंशन कर रहे हैं। बता रहा हूं ना, मथुरा, काशी, अयोध्या की तो बात करनी है। इलाहाबाद में लठ बजे टीचरों पे बात नहीं करनी। यहाँ लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, रोज तैयारी करके बात नहीं करनी। घर में गाली सुन रहे हैं, भाई पढ़ ले, नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि खेती किसानी है, जमीन है हम पे, हमने लड़के भेज दिए। क्या करेंगे? इस समाज जो क्षेत्र है और जो यहाँ का समाज है, उसके लड़कों की आप जानते हैं नौकरी क्या कर रहे हैं? मैं तो चलिए पढ़ लिया, कमीशन टॉप करके बन गया। छोटी छोटी नौकरियां ले रहे हैं वो लोग, छोटी छोटी नौकरियां, बड़ी नौकरियां तक नहीं जा पा रहे।
क्योंकि उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं है, उनके दिमाग में कुछ और है। आज वो झंडे लेकर के सड़कों पे हैं। बताइए कौन से बड़े नेता का लड़का सड़क पे है झंडे लेकर? 10 नेताओं के मैं बता सकता हूँ जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कौन सी फौज है जिसको तैयार करा जा रहा है? कौन सी फौज है? मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ। जब मैंने प्रैक्टिकल लिया तो बच्चे ने मेरे से बोला जी मुझे आज मत लो। मैंने कहा क्यों? कह रहे फलाने की वो है जयंती, मुझे नारे लगाने सड़क पे। अरे मैंने कहा जिस नेता की मैं जा रहा उससे अभी तो पूछ रहे तेरा लड़का आ रहा है क्या? उसके बाद सुनिए, उसने छोड़ दिया प्रैक्टिकल, वो जा रहा नारे लगाने, वो फेल हो गया, अब नौकरी ढूंढ रहा है, अब भटक रहा है, 3 साल से पास नहीं कर पाया ग्रेजुएशन। ये चीज़ दी है इस हिंदुस्तान को हमारे नेताओं ने, ये चीज़, ये सच्चाई नहीं है। आप पॉलिटिक्स कीजिए, आप पॉलिटिक्स कीजिए। अदम गोंडवी बोलते थे हिंदू और मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए। अरे कुर्सी के लिए इनके जज्बात को मत छेड़िए। भाई आपको कुर्सी लेनी है लो, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में इनके हालात को मत छेड़िए। आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे, आप देश को बर्बाद कर देंगे। आंकड़ों पे बात कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं आंकड़ों पे बात? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता? 5% से जीडीपी ऊपर नहीं जाएगा, और भारत सरकार कहती है 8%। अरे कहाँ है? चाइना आज कहता है सबसे चाइना तो विश्वास ही नहीं करता इंडिया पे, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड डेटा इंडिया का है। नेपाल हाथ से गया, मालदीव हाथ से गया, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है। कौन सी विदेश नीति है आपकी? अगर फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स पे बात करने वाला नहीं है। मैंने जब टीवी पे मैं पूछता हूँ प्रवक्ताओं से बीजेपी की, एक मेडिकल कॉलेज का नाम जिसमें डॉक्टर्स भी हों, और एक थर्मल पावर, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, नाम ही नहीं बताते। मैं अभी समर्थकों से पूछ रहा हूँ, एक बिजली का पावर प्लांट जिसका नाम बता दे बीजेपी ने लगाया हो, मैं 5 गिन दूंगा। लेकिन मुद्दों पे बात नहीं है। बात जो है अयोध्या पे, और जो जय श्री राम का नारा लगाकर नाचने वाली बात जो कही उस पर है। कम्युनिटी को टारगेट करके हमें कुर्सी बचानी है, और ये कहीं ना कहीं वही लोग हैं। माना जाए कि यही मुद्दा रहेगा। मैं एक लाइन में आपका जवाब। नहीं, मुद्दा देखिए, मुद्दा बीजेपी अपने मुद्दे बनाएगी कुर्सी के, लेकिन हम मुद्दे रखेंगे बेरोजगारी के, किसान के, और उस चीज़ के जिससे घर चलता है। अग्निवीर के हम मुद्दे उस चीज़ के रखेंगे, हम लोगों की आत्महत्याओं के, जो एमएसएमई सेक्टर जो ख़त्म होता जा रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो ख़त्म होती जा रही हैं, जो गाँव में चलती थी, हम मुद्दे वही रखेंगे। भले ही उसमें संघर्ष लंबा रहे, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जयंत चौधरी कब और कैसे जाएंगे बीजेपी में, ये बात अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके समर्थकों का एक धड़ा उनको गठबंधन में देखना चाहता है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि चौधरी यहाँ पर आएँ, यहाँ पर उनको निजी फायदे के साथ साथ जो जनता की बात है वो मुद्दे भी उठाने को मिलेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब चवन्नी मुट्ठी में है बीजेपी के। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।